हेलो स्टूडेंट, क्षेत्रीय प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कैपेसिटर का समांतर क्रम कनेक्शन या कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने सीरीज कनेक्शन पढ़ी थी, उसका सवाल को भी बनाए। आज हम लोगों ने कैपेसिटर का समांतर क्रम कनेक्शन को देखते हैं। समांतर क्रम कनेक्शन क्या होता है? इस प्रकार के कनेक्शन, इस प्रकार के कनेक्शन में जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी कैपेसिटर का एक सिरा, सभी कैपेसिटर का एक सिरा एक साथ एक बिंदु पर तथा सभी कैपेसिटर का दूसरा सिरा एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाए तो इस कनेक्शन को समांतर क्रम कनेक्शन कहा जाता है। इसका फिगर को बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सभी कैपेसिटर का एक सिरा एक साथ एक बिंदु पर तथा सभी कैपेसिटर का दूसरा सिरा एक साथ एक बिंदु पर जोड़ा जाता है। यानी जितना भी कैपेसिटर होगा, सभी कैपेसिटर का एक सिरा एक साथ एक बिंदु पर जोड़ा गया है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ा गया है। यहाँ पे हमने क्या किए, तीन कैपेसिटर को बनाए। कैपेसिटर का मान दे देते हैं, इसको C1, C2 और ये C3। और यहाँ पे देखिए तीनों कैपेसिटर को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ा गया, यानी सभी कैपेसिटर का एक सिरा एक साथ एक बिंदु पर जोड़ा गया। यदि हम सभी का प्लस सिरे को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ दिए और सभी का निगेटिव सिरा एक साथ एक बिंदु पर जोड़ दिए, सभी कैपेसिटर में चार्ज जो है अलग अलग होगा। चार्ज क्या होगा? Q1, Q2 और Q3। क्योंकि इसमें क्या होता है कि चार्ज यहाँ पे सभी कैपेसिटर में वोल्टेज समान होगा, लेकिन सभी कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा? अलग अलग हो जाएंगे।
तो इसमें नॉट में लिख लेते हैं। नॉट में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में समांतर कनेक्शन में प्रत्येक कैपेसिटर में वोल्टेज समान रहता है, परंतु चार्ज अलग अलग हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। कितना वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, 24 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। तो सभी कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होता है, हमारा सामान्य जाता है। परिभाषा हमारा क्या करते, इस प्रकार के कनेक्शन में जब दो या दो से अधिक यानी दो कैपेसिटर से अधिक कैपेसिटर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी कैपेसिटर का एक सिरा एक बिंदु पर, तथा सभी कैपेसिटर का दूसरा सिरा एक साथ एक बिंदु पर, यानी इस बिंदु को हम ए दे देते हैं, इस बिंदु को बी दे देते हैं। तो क्या हो रहा है कि सभी कैपेसिटर का एक सिरा जो है ए बिंदु पर, सभी कैपेसिटर का दूसरा सिरा किस पे, बी बिंदु पर जोड़ा गया। तो इस प्रकार के कनेक्शन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम कनेक्शन कहते हैं। नॉट में हमको क्या याद रखना है, समांतर क्रम कनेक्शन में क्या होता है, प्रत्येक कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होता है, सामान्य होता है, परंतु चार्ज क्या होता है, अलग अलग होता है। उसमें क्या होता था, सीरीज कनेक्शन में सभी कैपेसिटर में चार्ज जो है समान होता था, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता था। यानी समांतर और श्रेणी में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों उल्टा होता है। अब देखिए जब हमारा चार्ज अलग अलग होता है, यानी चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी जितना चार्ज होगा सभी को चार्ज को यदि हम जोड़ देंगे तो कुल हमारा चार्ज हो जाएगा। और Q बराबर हमारा कैपेसिटर चार्ज निकालना था हमको, तो क्या होता है, Q बराबर C इंटू बी। C क्या है, कैपेसिटर है, इंटू V क्या है, वोल्टेज है। जैसे V बराबर I इंटू R होता है, उसी तरह यहाँ पे चार्ज बराबर कैपेसिटर इंटू वोल्टेज होता है। तो इसका मान को हम इसके पास रखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा Q बराबर, देखिए यहाँ पे Q1 है, Q1 और C1, यानी C1 इंटू Q1 प्लस C2 इंटू Q2 प्लस C3 क्योंकि यहाँ पे हमको भी वोल्टेज से गुना है ना, यहाँ पे भी हो जाएगा।
क्यू तो निकाल ही रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी में वोल्टेज हमारा क्या जा रहा था, सामान्य जा रहा था। क्योंकि जो वोल्टेज इस कैपेसिटर को जा रहा है वही वोल्टेज इस कैपेसिटर को जा रहा है और वही इसमें भी जा रहा है। तो Q बराबर हमने क्या होता है कि C इंटू वी। C क्या है, कैपेसिटर है, V क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज हमारा सभी कैपेसिटर में क्या जा रहा है, सामान्य जा रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा सभी में सामान्य हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर सभी में जब वोल्टेज हमारा सामान्य है तो V को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए अब यहाँ पे हमने कैपेसिटर Q बराबर क्या निकाले, क्या होता है, Q बराबर C इंटू V। तो इस Q के जगह पे हमने C इंटू V को रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे V क्या है, गुणों में है, बराबर के ये साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C इंटू V बराबर V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए ये V और ये V क्रॉस हो गया, कट गया। अब बचा क्या हमारा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा समीकरण निकल गया। किसका समीकरण निकला हमारा, कैपेसिटर का समांतर क्रम कनेक्शन। जो कि जिस प्रकार से प्रतिरोध का समांतर क्रम कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन, उसी तरह से इसमें क्या होता है, कैपेसिटर में समांतर क्रम होता है, यानी दोनों में उल्टा चलता है। प्रतिरोध में सीरीज कनेक्शन में क्या होता था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह से इसमें क्या है, समांतर क्रम कनेक्शन में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी और कैपेसिटर होगा तो C4 हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़े, कैपेसिटर का समांतर क्रम कनेक्शन पढ़े, इसका सूत्र निकाले। फिर अगले क्लास में हम लोगों ने पढ़ेंगे, इस सूत्र से हम लोगों ने सवाल को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।